तारीख को भूड़ा बारवो थाना बहेड़ी अंतर्गत गांव में हत्या हो चुकी। हत्या के संबंध में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और पुलिस पर पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहा है लगातार कि अभी आरोपी फरार चल रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखते हैं ये बरेली पुलिस, बहेड़ी पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है। नमस्कार, मैं एसबी सागर TVN 20 न्यूज से। आज एक दुखद घटना हुई है 10 तारीख को और 9 तारीख को मंदिर का मामला था। मंदिर को किसी आपसी लेन देन का पारिवारिक मामला है, उसमें परिवार के लोगों से बातचीत के दौरान ऐसी घटना हुई। ये भूपराम गंगवार साहब की हत्या कर दी गई और उनके परिवार के लोग मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि परिवार के लोग जो पुलिस ने कार्रवाई की है और परिवार के जो लोग हैं जो पीड़ित हैं उनका आरोप है कि अभी जो आरोपी उनको गिरफ्तार नहीं किया है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दुर्वेश कुमार। कुमार जी, ये बताइए। दुर्वेश कुमार भैया जी, मुझे ये बताइए कि जो घटना हुई क्या कारण था, क्यों इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई? असल में मंदिर पर CCTV लगे हुए हैं जो कि कपिल कुमार ने लगा रखे हैं, जो पहले बाबा जी रहते थे उनके कहने से। कारण ये हुआ था कि वहाँ पर 4 कुर्सियाँ लोगों ने बताई कि यहाँ पर ये चोरी हुई है, जिसमें हमारे छोटे भाई ने ये कहा कि इस जो यहाँ पर ये CCTV लगे हुए हैं सर, इनको खंगाल के देख लिया जाए। तो कपिल कुमार का छोटा भाई वहाँ पर बैठा हुआ, वो किसी बात को लेकर के भड़क गया और उसने अपने बड़े भाई को बुला लिया और उसके साथ में रवि आया था, जिसने हमारे गेट पर खड़े होकर के माँ बहन की बहुत सारी गंदी गालियाँ उछानी निखानी, जिस पर थोड़ी सी कहासुनी हो गई। गांव वालों ने इसका समझौता करा करके वापस करा दिया गया। इसके पश्चात वो लोग 10 तारीख के लिए हमारी मार्केट पर हमारा ये हमारी सर की मार्केट है जिस पर हमारा ये बेटा मार्केट खोल रहा था और भतीजा खोल रहा था। इसके लिए फिर से वो लोग आए दबंग यहाँ पर। कितने लोग थे? ये 3 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर गाली क्या नाम था? एक का नाम कपिल कुमार है, एक का रवि है और एक का अनिल है। हाँ जी। फिर क्या हुआ है साहब जी, हमारे पिताजी यहाँ पर बैठे हुए थे। पिताजी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, जिसमें इन लोगों ने ईंट पत्थर बरसाना चालू कर दी। हमारे परिवार के कई लोगों को घायल भी हुए हैं। चोट किसके लगी? किसी के पास चोट लगी आपकी? हाँ जी, ये दिखाइए चोट कहाँ लगी है। जी कैमरामैन भैया दिखाना जरा, यहाँ का ये चोट लगी है। तो हाँ जी, आगे बताइए क्या हुआ? ये हमारा छोटा भाई है, इसको भी चोट आई है। कहाँ लगी है चोट आपकी? हमारे ये लगी है जी और मुंह पे लगी थी। अच्छा। जी आगे हुआ है कि गांव वाले लोग मजबूर हो गए, क्योंकि इस तरह से वो ईंट पत्थर बरसाने लगे। उनके साथ में कुछ और अज्ञात लोग भी आए हुए थे, उनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन सर इतना जरूर कहेंगे कि गाँव वाले इतने मजबूर हो गए, बेचारे जान बचा करके भागे और हम लोग भी नहीं दिख पाए। इन तीनों लोगों ने हमारे पिता को पकड़ करके, किसी ने बल्ली फंटी मारी है सर जी और किसी ने एक बाएं साइड पे इतना मोटा पत्थर मारा है कि साहब तुरंत उनमें घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई और हम लोग पीछे हट गए। अब जो हत्या हो गई, उनकी हत्या के बारे में आगे आपने जो पुलिस है, बहेड़ी की पुलिस है, थाना बहेड़ी की, इस संबंध में आपने कोई प्रत्यावेदन अप्लाई किया नहीं किया और क्या कार्रवाई की पुलिस ने? सर जी रिपोर्ट दर्ज कराई है, PM रिपोर्ट आने को है, लेकिन हम जो ये पुलिस कार्रवाई कर रही है हम इससे संतुष्ट नहीं है। ये लोग हमसे मांगते हैं कि बताइए मुलजिम कहाँ पर है। कल हमने एक मुलजिम पकड़वाया सर जी, उसके पैर में 10-15 फीट की ऊंची दीवार से ये कूदा है। कूदने के पश्चात इसके पैर में कहीं छोटी मोटी चोट आ गई और यहाँ तक ये विवाद हो जाता है। हमारा जब कोई रिश्तेदार जाता है तो आज नजरगंज में थोड़ा विवाद भी हुआ। उन लोगों ने कहा कि तुम हमारे यहाँ से पुलिस भिजवा करके और उनको पकड़वाया है, तुमसे भी निपटी जाएगी। तो सर हम इतनी लोकेशन कहाँ देंगे? कल हमने खजीखेड़ा ग्राम में आरोपी मौजूद थे, किसी हमारे बंदे ने ये बताया कि इस समय वर्तमान में मौजूद हैं। हमने फ़ोन किया पुलिस के लिए, पुलिस घूम घाम करके चली आई। तो हम साहब कैसे पकड़ा सकते हैं? मुलजिम सब उदंड हैं, कोई भी गिरफ्ती वाला नहीं है, सब दबंग है साहब। हमें उनसे जान मान का खतरा है और वो लगातार हमको आज भी धमकी दे रहे हैं। सर जी बोलिए। सर हम तो PM से भी, उच्च अधिकारियों से भी, सभी से ये गुजारिश करना चाहेंगे साहब, हमारे यहाँ सपोर्ट करिए और हम इस तरह से नहीं जी पाएंगे साहब जी। तो कौन सी ऐसी चीजें मारी जिनके कारण आपके पिता की मौके पर हत्या हो गई? ये इन लोगों ने फंटी इनके हाथ में थी, ईंट पत्थर थे इनके हाथ में, इन्हें बहुत बड़ा आघात किया था। इतना डट के उन्होंने कोई बार किया है पत्थर का कि तुरंत मौके पे ही हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो अब आप पुलिस से न्याय के लिए क्या कहना चाहेंगे? न्याय से यही कहना चाहेंगे सर जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो आरोपी हैं साहब वो सलाखों के पीछे हों। हमारे पिता की निर्मम हत्या हुई है, निर्दोष हुए हैं। सुबह का साहब मामला था, उनको चाय पानी भी नहीं मिला है। 10 तारीख से अभी तक कोई भी पकड़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरी शंकर, मैं प्रार्थना पत्र का वो हूँ और किसी ने अभी तक पकड़ाई नहीं की है। और दरोगा जी हैं वो भी कोई विशेष ध्यान नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और घटनास्थल पर यहीं आके उन्होंने मारा है। तो अभी तक वो लोग खुले घूम रहे हैं, वो दबंगा हैं एक तरह से। अगर हमारा घर खुला है, ये सामने कैमरामैन दिखाइएगा। हाँ वो कैमरामैन ये दिखाइए, पीछे घुमा के दिखाइए। हाँ ये सब घर हमारा खुला हुआ है। अभी हमारे साथ कोई भी घटना घट जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा या सरकार होगी? कौन होगा? या फिर हम अपने आप अपना आत्मदाह करने क्या करें? हम बताइए, हमें न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हमारे पिता के हत्यारे अभी भी 3 दिन से खुले घूम रहे हैं, अभी तक कोई प्रशासन ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। उसके हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमें चाहे योगी राज जी के यहाँ जाना पड़े, फिलहाल उनकी जरूर से जरूर गिरफ्तारी होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत तेज तर्रार नेता हैं
और वह जनता के न्याय के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आप सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कहना चाहेंगे? हम साहब ये कहना चाहेंगे सरकार बहुत प्रबल है और गुंडे और माफियों पे तो साहब बुलडोजर चलाते ही हैं। वो कृपा करके इन लोगों को पकड़वाइए। अगर ये नहीं पकड़े जाते हैं तो इनके घर को तहस नहस करके फिर भी पकड़वा दिया जाए। बहुत ज़रूरी है सर, कार्रवाई की जाए। आप राजा हैं हमारे और प्रजा में ऐसा जो वातावरण है वो नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं योगी जी से कि बहुत से जल्द कार्रवाई हो और उन लोगों को सलाखों के पीछे करें साहब, बस। और सर अगर हमें अन्याय नहीं मिला साहब हम सुसाइड करके मरेंगे। बस न्याय नहीं मिला तो अगर हमारे जीने का कोई लाभ अगर नहीं मिला तो हम यहाँ से छोड़ जाएंगे या फिर सुसाइड कर लेंगे। 10 तारीख को भूड़ा बागो थाना बहेड़ी अंतर्गत गांव में हत्या हो चुकी। हत्या के संबंध में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और पुलिस पर पीड़ित बंधु आरोप लगा रहा लगातार कि अभी आरोपी फरार चल रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखते हैं ये बरेली पुलिस, बहेड़ी पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है। न्यूज के लिए मेरे साथ जुड़ रही है।